बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानियों के लिए खुशी की खबर है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया है। आज एक तकरीब हुई PAC कामरा के अंदर, जिसमें एयर चीफ मार्शल साहब जो थे वो मेहमान खुसूसी थे। इस तकरीब के अंदर JF-17 थंडर B यानी कि डुअल सीट वर्जन जो है JF-17 थंडर के, उनको बाकायदा तौर पर PAF के हवाले कर दिया गया। ये तैयारी काफ़ी देर से तैयार पड़े थे, लेकिन डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है कि एक सेरेमनी होती है, सेरेमनी के अंदर इसको PAF के हवाले किया जाता है। प्लस ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन जो थी आज स्टार्ट कर दी गई है, जिसको उन्होंने एक ही सेरेमनी के अंदर दोनों चीज़ें थी उनको निपटा दिया। यहाँ मैं आपको रुक के एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि अगर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन जो है उसको स्टार्ट कर दिया गया तो आपके लिए एक और खुशी की खबर है कि जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एक साल के अंदर 25 JF-17 थंडर तैयार करता है, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर 2 JF-17 थंडर तैयार हो जाते हैं। तो आप जनवरी के अंदर JF-17 थंडर को ऑफिशियली देख भी लेंगे तैयार हालत में। अब JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 का प्रोडक्शन रेट क्या है ये तो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अगर प्रोडक्शन रेट सेम हुआ यानी कि 25 जहाज पर ईयर, तो इसका मतलब है कि एक महीने के अंदर 2 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो तैयार होकर PAC कामरा से निकलेंगे। और इसका ये मतलब है कि जनवरी के एंड पे आप 2 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उनको पाकिस्तान एयरफोर्स के कलर्स में देख सकेंगे। बहुत से दोस्त ये कहते थे कि JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 जो है वो लेट हो गया। मैं उनसे कहता था कि नहीं, बिल्कुल लेट नहीं हुआ, बिल्कुल वो ऑन ट्रैक है, बिल्कुल वो ऑन टाइम है। और उसका टाइम यही था दिसंबर जनवरी, और वही हुआ। पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिसंबर के अंदर ही उसकी जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। इंशाल्लाह अगर तो प्रोडक्शन रेट सेम रहा तो आप जनवरी के एंड पे 2 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के कलर में देखेंगे। इस तकरीब में चाइना के एम्बेसडर जो थे पाकिस्तान के लिए वो भी शामिल थे। इस तकरीब में एयर चीफ मार्शल साहब ने PAC कामरा की एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा सराहा और उन्होंने इस बात की तारीफ की कि PAC कामरा अब अपने जहाज़ जो है वो खुद डिज़ाइन भी कर सकता है, डेवलप भी कर सकता है, मैन्युफैक्चर भी कर सकता है और उनको ओवरऑल भी कर सकता है। इस तकरीब के अंदर एयर चीफ मार्शल साहब ने जो JF-17 थंडर B यानी कि डुअल सीट वर्जन के बारे में भी कुछ ऐसी बातें थी जो बताई। उन्होंने कहा कि ये जो डुअल सीट वर्जन है JF-17 थंडर का, ये एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्बैट ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है। यानी कि ये सिर्फ ट्रेनर नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको हम जंग के अंदर भी लेके जा सकेंगे। एक्सपोर्ट के लिए ये ट्रेनर्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो एक्सपोर्ट कस्टमर होता है या जो कस्टमर जिसने इसको परचेज करना है, सबसे पहले तो उनकी डिमांड होती है कि आप हमें एक डुअल सीट वर्जन दें। इसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना के साथ मिलकर ये डुअल सीट वर्जन जो था इसको बनाया, ताकि जो एक्सपोर्ट है इसकी JF-17 थंडर की उसको अच्छा बनाया जा सके और इसको एक कमर्शियली एक वायबल प्रोजेक्ट बनाया जा सके। एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि इस एक तस्वीर के अंदर जितने JF-17 थंडर आपको नजर आ रहे हैं, इतनी ही तादाद में तेजस जो है वो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के अंदर ऑपरेशनल है। ये सिर्फ एक तस्वीर है JF-17 थंडर की, और पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है तेजस का वो इसके बराबर है। इससे आपको पता लगता है कि JF-17 थंडर जो एज ए प्रोजेक्ट है और जो तेजस एज ए प्रोजेक्ट जहाज है, मैं जहाजों को कंपैरिजन नहीं कर रहा, बल्कि एज ए प्रोजेक्ट जो है JF-17 थंडर फार अहेड है इस वक्त तेजस से। इसी सेरेमनी के अंदर एयर चीफ मार्शल साहब ने एक ऐसी बिल्डिंग का इफ्तिताह भी किया है जिसके अंदर JF-17 थंडर जो है उनको ओवरऑल किया जाएगा। आपको पता है कि जैसे जैसे JF-17 थंडर जो पुराने वाले हैं वो अब उनकी इस लाइफ पे आ गए हुए हैं कि उनको ओवरऑल किया जाए, तो अब पाकिस्तान उनको चाइना भेजने की बजाय पाकिस्तान के अंदर ही ओवरऑल किया करेगा। अब आ जाते हैं अपनी इस तस्वीर की तरफ, मैंने जिसके ऊपर अपने थंबनेल के अंदर 2 एरोज का निशान किया था। ये वो तस्वीर है जिसके अंदर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जो पहला रिवेट है उसको लगा रहे हैं उसकी बॉडी के अंदर। उर्दू ज़ुबान में मैं अगर आपको बताऊं तो पहला जो पेच है ये जहाज का दरमियान वाला हिस्सा है जो उसका फ्यूजलाज कहलाता है, और ये आप साइडों पे देख सकते हैं उसके एयर इंटेक्स के लिए जगह बनी हुई है। और यहाँ पे एयर चीफ मार्शल साहब ने जो है इसका पहला रिवेट जो है वो लगाया, यानी कि आप कह सकते हैं कि इसकी प्रोडक्शन जो थी वो एयर चीफ मार्शल साहब ने अपने हाथ से शुरू की है। अब इसमें जो तस्वीर पीछे लगी हुई है उस पर लिखा हुआ है JF-17 ब्लॉक 3 प्रोडक्शन लॉन्च। उसके नीचे लिखा हुआ है एयर डोमिनेंस, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, एनहांस EW सूट एंड BVR कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे जो 2 चीज़ें हैं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, ये तो सीधी सीधी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यानी कि PAC कामरा और वो उनके हवाले से है कि उन्होंने किस तरह से इसको बनाना है। प्रिसीजन इंजीनियरिंग है ये जहाज़ जो है, और उसके बाद जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो डिजिटल तरीके से की जाएगी। मैं जिन 2 चीज़ों के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ वो एक ऊपर लिखा हुआ है एयर डोमिनेंस और एक सबसे नीचे लिखा हुआ है एनहांस EW सूट एंड BVR कैपेबिलिटी। अगर PAF इसको एयर डोमिनेंस फाइटर कह रही है तो इसका मतलब है कि जो लोग ये समझते हैं कि JF-17 थंडर जो है वो F-16 से किसी भी तरीके से पीछे है तो वो अब गलत समझते हैं, क्योंकि JF-17 थंडर जो है मेरी नज़र के अंदर आने वाले दिनों में PAF का फ्रंट लाइन फाइटर बनेगा। बहुत से लोग अभी ये कहते हैं कि हमारा फ्रंट लाइन फाइटर जो है वो इस वक्त F-16 है, लेकिन आप थोड़ी देर वेट करें, PAF जो है इंशाल्लाह इसके ऊपर PL-15 मिसाइल जो है वो इंटीग्रेट भी करेगी और उसको फायर भी करेगी, और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो अल्टीमेटली PAF का फ्रंट लाइन फाइटर होगा। और जो हमारे
हमारे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 हैं PAF उनको भी अपग्रेड करेगी। जिस तरह पाकिस्तान ने अपने F-16 को MLU किया था, इसका भी एक मिड लाइफ अपग्रेड आएगा। दूसरी लाइन जो है एनहांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डेफिनेटली जिस तरह टाइम गुजरता है उस तरह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो इंप्रूव करती जाती है। इट मीन्स कि जो ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, ये इसके अंदर ब्लॉक 3 के अंदर उससे ज़बरदस्त और ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इंडक्ट किया जाएगा। टाइम के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है वो इंप्रूव भी करती है और यही चीज़ जो है ब्लॉक 3 के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाएगी। एंड BVR कैपेबिलिटी, यानी कि एनहांस्ड BVR कैपेबिलिटी, इससे आपको जाहिर हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने इसके ऊपर अल्टीमेटली PL-15 लगाना है। ये चीज़ इस बात की तस्दीक करती है कि एनहांस्ड BVR कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि अभी आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप PL-12 अपने JF-17 थंडर से फायर कर सकते हैं। एनहांस्ड BVR कैपेबिलिटी का मैं ये मतलब लेता हूँ कि PAF जो है वो JF-17 थंडर से ज़्यादा ज़बरदस्त जो है कोई मिसाइल फायर कर सकेगी। और वो मिसाइल कौन सा है? वो मिसाइल डेफिनेटली PL-15 है। ये मेरा छोटा सा एनालिसिस था इस सेरेमनी के ऊपर, इन तस्वीरों के ऊपर और इस वीडियो के ऊपर। आप दोस्त इस बारे में क्या समझते हैं? अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी ऐड करें, मेरे भी नॉलेज में इजाफा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।